लास्ट जो है बकरी की 10वीं नस्ल आपको लिखनी है अंगोरा। देखना अंगोरा जो नस्ल है इसकी कुछ स्पेसिफिक विशेषता है, जैसे ये नस्ल तो बकरी की है, लंबे बाल पाए जाते हैं, तो ये भेड़ के समान दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल है और इससे मोहेर नामक ऊन प्राप्त की जाती है। मोहेर नामक ऊन, मतलब इनके जो बाल होते हैं अंगोरा नस्ल के वो थोड़े लंबे होते हैं और मध्यम या बारीक किस्म के होते हैं, उनको बोलते हैं मोहेर ऊन। तो लिखना अंगोर बकरी की भेड़ के समान दिखाई देने वाली नस्ल। बकरी की भेड़ के समान दिखाई देने वाली नस्ल। एक लाइन वो लिखना, इससे मोहेर नामक ऊन प्राप्त की जाती है। मोहेर नामक ऊन प्राप्त की जाती है। देखना वैसे अंगोरा जो नस्ल है, अंगोरा नस्ल तो किसकी हो गई बेटा? बकरी की नस्ल, ठीक है। और एक है अंगोल, अंगोरा, और एक नस्ल है अंगोल। अंगोल नस्ल है गाय की, किसकी? गाय की नस्ल। और एक होती है अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन ही बोलते बेटा, खरगोश के जो बाल है उसे अंगोरा ऊन बोलते हैं। टॉपर आप ऐड कर लो तीनों बातें। अंगोरा नस्ल बकरी की, अंगोल नस्ल गाय की, और अंगोरा ऊन खरगोश के बाल। और एक बालों के लिए जो देसी नस्ल है कश्मीरी जो है कश्मीरी बकरी, कश्मीर में जो बकरी पाई जाती है उसके भी बाल लंबे होते हैं थोड़े से, तो उससे भी एक स्पेशल कैटेगरी की जो है ऊन या फिर जो है उसके बाल होते हैं उनको ऊन ही आप बोलते हैं, और वो है पश्मीना ऊन। कौन सी ऊन? अंगोरा से तो कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है? मोहेर नामक ऊन। लास्ट 11 नंबर पे और लिख दो आप, कश्मीरी। इसमें चेंगू, चंगथागी, चेंगू और चंगथागी नस्लें हैं। कश्मीरी बकरी की नस्ल है 11 नंबर पर कश्मीरी, जिसमें एक तो चेंगू नस्ल है, एक चंगथागी नस्ल है। ये कश्मीर की दोनों नस्ल है जिनको कश्मीरी के नाम से आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है? इसको किसके लिए? पश्मीना ऊन के लिए पाला जाता है। इंपॉर्टेंट करके लिखना, पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है बेटा। अंगोरा नस्ल बकरी की नस्ल है, अंगोल नस्ल अंगोल गाय की नस्ल है, और अंगोरा ऊन किसे कहते हैं? खरगोश के जो बाल है उसे अंगोरा ऊन आप कहते हैं। दूसरी मैंने इसकी विशेषता की बात की है, बकरी की जो है भेड़ के समान दिखाई देने वाली नस्ल। एक भेड़ की नस्ल ऐसी है जो बकरी के समान दिखाई देती है, अभी बात करेंगे। लेकिन बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो आपको भेड़ के समान दिखाई देती है? इसके शरीर पर ऊन पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जिस कारण वो जो है भेड़ की तरह दिखाई देती है। तो वो कौन सी नस्ल है? अंगोरा नस्ल। और इस अंगोरा नस्ल से स्पेशल जो कैटेगरी की जो ऊन प्राप्त हो जाती है या इसके जो बाल होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? मोहेर ऊन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोहेर ऊन किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? किस नस्ल से? अंगोरा से। दूसरे शब्दों में मैंने आपसे जो है बात की है दूसरी नस्ल कश्मीरी, जिसमें चेंगू और चंगथा की नस्ल आती है, और चेंगू और चंगथा की नस्ल जो है अपने कश्मीर की है। और इससे भी जो है इसके भी शरीर पर बाल होते हैं, एक बारीक किस्म के जो है बाल, जिसे ऊन आप कह सकते हैं,
इंपॉर्टेंट जो है बात है, तो इसे आप पश्मीना ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पश्मीना ऊन के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है? कश्मीरी नस्ल की बकरी। और मोहेर नामक ऊन के लिए अंगोरा नस्ल की बकरी पाली जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बात करेंगे। आज बात करते हैं बिल्कुल नया टॉपिक। आपने गाय की नस्लों का डिस्कस कर लिया, भैंस की नस्लों का कर लिया, बकरी की नस्लों का हो गया। अब आज बात करने वाले हैं भेड़ की नस्लें। किसकी नस्लें? भेड़ की। देखना, भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। क्या नाम है? भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। जंतु वैज्ञानिक नाम, भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। ओविस एरिस। पहला नाम किसका है बेटा? वंश का। दूसरा नाम जाति का। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन चारों का कुल कौन सा है? बोवेडी। कुल लिखना बोवेडी। गुणसूत्र संख्या तो n बराबर 54। गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? तो n बराबर 54। जंतु वैज्ञानिक नाम बताया है ओविस एरिस। कुल है बोवेडी। गुणसूत्र संख्या तो n बराबर 54 है। अब देखना, भारत में जो है भेड़ की कितनी नस्लें पाली जाती है? आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें, 12th की बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, तो भारत में भेड़ की जो है 42 नस्लें पाली जाती हैं। बाकी जो है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार बात करें तो इसकी भारत में जो है लगभग 44 नस्लें पाली जाती है। दोनों ही आप लिखेंगे। लिखना विश्व में भेड़ की, पहले विश्व में लिखना, विश्व में भेड़ की 200 नस्लें पाली जाती हैं। विश्व में भेड़ की कितनी नस्लें पाली जाती हैं? विश्व में भेड़ की 200 नस्लें पाली जाती हैं। फिर लिखना भारत में भेड़ की 42 नस्लें 12वीं एग्रीकल्चर के अनुसार। और अगले लाइन में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, अगली लाइन, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार, करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में भेड़ की 44 नस्लें पाई जाती हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार आपके 12वीं बोर्ड की बुक में जो है 42, लेकिन 2 नस्लें जो है और एक्स्ट्रा बढ़ गई है, तो आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में भेड़ की कितनी नस्लें पाली जाती है? 44 नस्लें। बाकी 12th बोर्ड के अनुसार, बोर्ड की बुक के अनुसार बात करें तो 42 नस्लें है।
इसके बाद में देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा भेड़ जो है कहां पाली जाती है? तेलंगाना में, दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो एक लाइन ऐड करना, भारत में सर्वाधिक भेड़ भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाली जाती है। भारत में सर्वाधिक भेड़ कहां पाली जाती है? तेलंगाना में। और राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ है, राजस्थान में कहां पाली जाती है? बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में पाली जाती है। इंपॉर्टेंट करके एक लाइन लिखना, भेड़ का अन्य नाम क्या है? परजीवियों का म्यूजियम। लिखना, भेड़ को भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम। भेड़ की ऊन कतरने की क्रिया या ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? सियरिंग। क्या कहलाती है? देखना एरो लगाकर, ऊन कतरने या उतारने की क्रिया सियरिंग कहलाती है। ऊन उतारने या कतरने की क्रिया क्या कहलाती है? सियरिंग। अब देखना, भेड़ की जो नस्लों का वर्गीकरण किया गया है वो क्षेत्रफल के आधार पे किया गया है। और सबसे पहले जो है पूरे वैश्विक स्तर पर इसका जो वर्गीकरण किया था वो राइट नामक वैज्ञानिक ने 1954 में किया था। तो एक लाइन और ऐड करना, सर्वप्रथम भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण राइट नामक वैज्ञानिक ने 1954 में किया। भाई भेड़ की नस्लों का जो वर्गीकरण है वो राइट नामक वैज्ञानिक ने कब किया? 1954 में। और भेड़ की नस्लों को क्षेत्रफल के आधार पर तीन भागों में बांटा। राइट नामक वैज्ञानिक ने जो है भेड़ की नस्लों को कितने वर्गों में बांटा? तीन वर्गों में, क्षेत्रफल के आधार पर। देखना, सर्वप्रथम जो भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण किया था वो राइट नामक वैज्ञानिक ने 1954 में भी किया। और राइट नामक वैज्ञानिक ने भेड़ पालन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में।
जबकि भारत में बात करें ना तो भेड़ की नस्लों को जो है क्षेत्रफल के आधार पर बांट रखा है 4 भागों में। अगली लाइन लिखना, भारत में भेड़ की नस्लों को क्षेत्रफल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। भारत में भेड़ की नस्लों को क्षेत्रफल के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। भारत में सबसे ज्यादा जो है ऊन कहाँ जो है कहाँ मिलती है बेटा? सबसे ज्यादा ऊन जो है राजस्थान, ऊन उत्पादक में राजस्थान भारत में फर्स्ट नंबर पे है। एक लाइन और ऐड करना, ऊन उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत में सबसे ज्यादा ऊन कहां प्राप्त की जाती है, क्या कहां तैयार की जाती है, कहां उत्पादित की जाती है? राजस्थान। और राजस्थान को जो है भेड़ों का घर भी कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। राजस्थान में जो है ऊन मंडी कहां बनी हुई है? बीकानेर में। लिखना, राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो कहां है? बीकानेर में। इसके बाद में राजस्थान में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? या भारत में लिखना पहले, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल। नेल्लोर या नेलोरी। भारत की जो है भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? नेल्लोरी। और भेड़ की सबसे लंबे कानों वाली नस्ल कौन सी है? भेड़ की सबसे लंबे कानों वाली नस्ल लोही। लिखना, भेड़ की सबसे लंबे कानों वाली नस्ल। और भेड़ की राजस्थान नस्लों में सबसे ऊंची या सबसे बड़ी नस्ल कौन सी? राजस्थान में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल
राजस्थान के अनुसार बात करें तो सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। राजस्थानी नस्लों में तो सबसे बड़े आकार की है जैसलमेरी, और पूरे देश में जो है सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है? नेलोरी। और भेड़ की जो सबसे लंबे कानों वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? लोही। ठीक है। और भारत जो है, या फिर भेड़ की जो पहली क्लोन तैयार की गई थी उसका नाम क्या था? भेड़ की जो प्रथम क्लोन, उसका नाम है डोली। लिखना, भेड़ की प्रथम क्लोन। डॉली नाम था उसका, भेड़ की प्रथम क्लोन डॉली। और इस क्लोन को जो है किसने तैयार किया था? इसे डॉक्टर इयान विल्मुट, डॉक्टर इयान विल्मुट ने तैयार किया था। क्लोन को किसने तैयार किया था? विल्मुट, डॉक्टर इयान विल्मुट। भारत या फिर जो है विश्व की पहली जो क्लोन तैयार की गई थी उसका नाम है डॉली, और इसे तैयार किया था डॉक्टर इयान विल्मुट ने। भेड़ की प्रथम क्लोन कौन सी है? डॉली। और इसको किसने तैयार किया था? डॉक्टर इयान विल्मुट ने। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, नॉर्मल जानकारी भेड़ से संबंधित जो है मैंने आपको बताई है। एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में जो है भेड़ की नस्लों की जो है चर्चा करेंगे बेटा। देखना, शुरुआत की थी अपने भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिस। पहला नाम किसका होता है? वंश का। दूसरा नाम होता है बेटा जाति का। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन चारों का कुल कौन सा है? बोवेडी। कौन सा कुल है? बोवेडी। गुणसूत्र संख्या तो n बराबर 54। गाय में गुणसूत्र संख्या बताना, गाय में कितने होते हैं? 60। भैंस में गुणसूत्र संख्या तो n बराबर 50। बकरी में गुणसूत्र संख्या तो n बराबर 60। ठीक है। और भेड़ में गुणसूत्र संख्या तो n बराबर 54 है बेटा। तो इसके बाद में विश्व में जो है भेड़ की लगभग 200 नस्लें पाली जाती है, और भारत में भेड़ की जो है 44 नस्लें पाली जाती है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 42 या 44 में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। यह आपको दे दे राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में भेड़ की कितनी नस्लें पाली जाती है? तो कितनी नस्लें पाली जाती है बेटा? 44 नस्लें। इसके बाद में बात करें भारत में सबसे ज्यादा जो भेड़ है वो कहां पाली जाती है? तेलंगाना में। और दूसरा स्थान किसका है? सेकंड स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का है बेटा। पहला स्थान तेलंगाना का है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, और लगभग राजस्थान का शायद 4th स्थान है। वो न्यू जो है पशु गणना के डेटा देखेंगे उसमें जो है बात करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ है वो कहां पाई जाती है? राजस्थान में भेड़ हो बकरी हो, भेड़ और बकरी सबसे ज्यादा कहां है? बाड़मेर में। भेड़ और बकरी दोनों जो है सबसे ज्यादा कहां है? बाड़मेर में। भेड़ को जो है अन्य नाम क्या है? परजीवियों का म्यूजियम। परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं बेटा। और भेड़ की जो ऊन कतरने की या उतारने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? शेयरिंग। क्या कहते हैं? शेयरिंग। ऊन भेड़ की नस्लों का जो वर्गीकरण है वो राइट नामक वैज्ञानिक ने 1954 में किया, और भेड़ की नस्लों को जो है पूरे विश्व में जो है क्षेत्रफल के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। लेकिन बात करें भारत में जो है भेड़ की नस्लों को कितने भागों में बांटा गया? क्षेत्रफल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। फिर बात करें भारत में जो है
भेड़ की नस्लों को 4 भागों में। ऊन उत्पादन में राजस्थान का जो है भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का जो है ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और राजस्थान को भेड़ों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान की जो जलवायु है वो भेड़ के लिए अनुकूल है। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है भेड़ को, तो इस कारण जो है राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो है ऊन मंडी वो कहां बनी हुई है? बीकानेर में। भारत में जो है भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है नेल्लोरी, और भेड़ की सबसे लंबे कानों वाली जो नस्ल है वो है लोही। और राजस्थानी नस्लों में जो है सबसे बड़े आकार की जो नस्ल है वो कौन सी है? जैसलमेरी। इसे पूर्णतः जो है मरुस्थलीय नस्ल भी आप कह सकते हैं। जैसे गाय की एक नस्ल थी पूर्ण जो है मरुस्थलीय नस्ल, कौन सी आ गई थी? थार पारकर। पूर्णतः जो है मरुस्थलीय नस्ल कौन सी थी? थार पारकर। वैसे ही जो है ये नस्ल भी जो है बिना पानी पिए 3-4 दिन तक रह सकती है, इस कारण पूर्णतः जो है इसे मरुस्थलीय नस्ल भी कहते हैं बेटा। और लास्ट में अपन ने बात की है, आगे बात करेंगे भेड़ की नस्लों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 नस्ल, मारवाड़ी। नंबर 1 नस्ल लिखना बेटा, मारवाड़ी। ओरिजिन पैलेस। नाम मारवाड़ी है, ओरिजिन पैलेस भी क्या हो जाएगा? राजस्थान का, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। अब देखने वाली बात यह है कि मारवाड़, मेवाड़, मेवात, हाड़ौती, ये कौन कौन से क्षेत्र है बेटा? आपको बताऊं, मारवाड़ बोलते हैं आप जोधपुर, नागौर, जोधपुर के जो आसपास का एरिया है उसको बोलते हैं आप मारवाड़। क्या बोलते हैं? मारवाड़। मेवाड़ जो है उदयपुर, राजसमंद वगैरह जो है उन्हें आप बोलते हैं मेवाड़। एक ऊंट की नस्ल आएगी मेवाड़ी, ठीक है। मेवाड़ जो है उदयपुर, राजसमंद वाला एरिया, और मारवाड़ जो है वो जोधपुर, नागौर वाला एरिया। इसके अलावा जो है एक है मेवात। मेवात है आपका अलवर और भरतपुर वाला एरिया। अलवर भरतपुर को आप जो है मेवात के नाम से जानते हैं। एक है हाड़ौती, और हाड़ौती आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। एक डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और डांग क्षेत्र आपके करौली, धौलपुर वाला। कौन सा है? करौली और धौलपुर, उसको डांग क्षेत्र के नाम से जो है जाना जाता है। तो मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, एक मालवा भी आता है, मालवा हालांकि एमपी में है। और जो है राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र, इसमें जिले लिख देना मूल स्थान में। राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही। विशेषता की बात करेंगे इसकी। देखना, इस नस्ल का जो चेहरा है वो काला होता है। लिखना, इस नस्ल का चेहरा काला, कान छोटे व अंदर की तरफ मुड़े हुए। इस नस्ल का चेहरा जो है काले रंग का होता है, कान छोटे होते हैं, वह अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखना, देसी नस्लें जितनी भी है ना आपकी, एक तो जो है मेरिनो और एक कराकुल को आप छोड़ देंगे जो आपके सिलेबस में है।
टोटल जो भेड़ की नस्लें हैं उनमें सींग नहीं पाए जाते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, सींग रहित नस्ल। तो ये भी जो है भेड़ की सींग रहित, लिखो बेटा, भेड़ की सींग रहित नस्ल, भेड़ की सींग रहित नस्ल, भेड़ की सींग रहित नस्ल। देखना भेड़ की नस्लों में सबसे ज्यादा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो किस नस्ल में पाई जाती है? मारवाड़ी नस्ल में। देखना इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है इसकी? सबसे ज्यादा होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस नस्ल की जो टांगे हैं वो लंबी होती है, मजबूत होती है, और ये नस्ल जो है लंबा सफर तय करने वाली होती है। मतलब इसको जो है जब अकाल की स्थिति होती है तो निष्क्रमण पर या चराने के लिए पड़ोसी राज्यों में ले जाया जा सकता है। लिखना, इस नस्ल की टांगे लंबी व मजबूत होती है। इस नस्ल की टांगे लंबी व मजबूत। टांगे लंबी व मजबूत होती है। अकाल की स्थिति में इसे, अकाल की स्थिति में इसे इंपॉर्टेंट करना है, इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा यहां से। अकाल की स्थिति में इसे पड़ोसी राज्यों में, अकाल की स्थिति में इसे पड़ोसी राज्यों में चराने के लिए कोष्टक बना निष्क्रमण, अकाल की स्थिति में कौन सी नस्ल को जो है निष्क्रमण या फिर जो है चराने के लिए ले जाया जा सकता है? लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी। क्योंकि इस नस्ल की जो टांगे हैं वो लंबी होती है और मजबूत होती है, इस कारण जो है ये लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल है। पड़ोसी राज्यों में इसे आप निष्क्रमण के लिए ले जा सकते हैं। क्लियर है? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अकाल की स्थिति में कौन सी नस्ल को जो है, या अकाल की स्थिति में निष्क्रमण हेतु भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है सर्वाधिक होती है, और प्रतिकूल मौसम के को जो है सहन करने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। एक लाइन और लिख दो, प्रतिकूल मौसम को सहन करने की क्षमता सर्वाधिक, प्रतिकूल मौसम को सहन करने की क्षमता भी जो है वो सर्वाधिक होती है। प्रतिकूल मौसम को सहन करने की क्षमता सर्वाधिक। लास्ट पॉइंट लिखना, देखना लगभग इससे जो है 2 से 2.5 किलो जो है, या 1.5 से 2.5 किलो, सॉरी 1.5 से 2.5 kg ऊन प्रति वर्ष, ऊन कितनी प्राप्त होती है? 1.5 से लेकर 2.5 किलो ऊन मिलती है। और जो ऊन की श्रेणी होती है, ऊन की जो किस्म होती है वो मध्यम किस्म की ऊन होती है। ऊन कैसी किस्म की होती है? ऊन की किस्म, उनकी श्रेणी लिखना मध्यम।
मारवाड़ी नस्ल मूल स्थान है राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। विशेषताओं की बात करें तो इस नस्ल का जो चेहरा है वो काला होता है, कान छोटे होते हैं और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में भेड़ की जो है ना सींग रहित नस्ल होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। प्रतिकूल मौसम को सहन करने की क्षमता भी इसकी सर्वाधिक होती है। इसकी टांगे लंबी होती है, मजबूत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होना और दूसरा है इसकी टांगे लंबी और मजबूत होती है। इस कारण इसे जो है लंबा सफर तय करने वाली नस्ल मानते हैं, या पड़ोसी राज्यों में जो है निष्कर्मण या चराने के लिए आप ले जा सकते हैं। कौन सी नस्ल को जो है लंबा सफर तय करने वाली नस्ल माना गया है? मारवाड़ी नस्ल को। रोगों से लड़ने की क्षमता भी सर्वाधिक किसमें होती है? मारवाड़ी में। प्रतिकूल मौसम को सहन करने की क्षमता भी सर्वाधिक किसमें है? मारवाड़ी में। और इसकी उपयोगिता जो है, इससे लगभग आपको 1.5 से 2.5 किलो ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। और ऊन की जो श्रेणी है वो किस्म है वो कैसी होती है? मध्यम किस्म की होती है। क्लियर है मारवाड़ी? नंबर सेकंड बात कर लेते हैं। चोकला। देखना इसका अन्य नाम लिखना। मूल स्थान इसका है शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र जो है आप कौन से क्षेत्र को बोलते हैं? सिक्कर, झुंझुनू और चूरू को। अन्य नाम भी लिख देना इसका, अन्य नाम लिखो पहले। देखना मूल स्थान शेखावाटी क्षेत्र होने के कारण इसको जो है शेखावाटी नस्ल भी बोलते हैं। देखना शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी सॉरी। एक तो अन्य नाम क्या है? शेखावाटी। दूसरा इसका नाम है छापर। इसे शेखावाटी व छापर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नस्ल का मूल स्थान राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र है? चोकला नस्ल का। ओरिजिन पहले से इसका लिखना। राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र, और शेखावाटी क्षेत्र में कर देना सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। झुंझुनू, सिक्कर, चूरू है। झुंझुनू क्षेत्र को आप किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी के नाम से। मारवाड़ आपको बताया है जोधपुर वाला एरिया। मेवाड़ आपको बताया है उदयपुर वाला। हाड़ौती आपको बताया है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। शेखावाटी क्षेत्र सिक्कर, झुंझुनू, ठीक है, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। इसके अलावा मेवात क्षेत्र जो है अलवर और भरतपुर। डांग क्षेत्र करौली, धौलपुर को जो है आप बोलते हैं। अपना जो जयपुर वाला है इसको किस नाम से, उपनाम से जो है जाना जाता है? जयपुर, सिक्कर। सिक्कर को तो शेखावाटी बोलेंगे, लेकिन जयपुर टॉक वाला ये एरिया जो है। देखना यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से इसको जो है जानते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र भी इसको बोल देते हैं। इसका, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। लिखना इस नस्ल का चेहरा, इस नस्ल का चेहरा गहरा भूरा होता है। चेहरा गहरा भूरा होता है।
देखना, कुछ भेड़ों का जो चेहरा है वो सफेद भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको भूरे या गहरे भूरे रंग का जो है चेहरा मिलेगा, जबकि मारवाड़ी का जो चेहरा था वो कैसा था, काले रंग का। कैसा था बेटा, काले रंग का। इसके बाद में इसकी अगली विशेषता, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर होती है। मतलब आप कह सकते हैं भेड़ की वर्गाकार नस्ल कौन सी है, चोकला। देखना, इस नस्ल की लंबाई व चौड़ाई, इस नस्ल की लंबाई व चौड़ाई बराबर, कॉन्स्टेंट में लिखना, वर्गाकार। भेड़ की वर्गाकार नस्ल कौन सी है, चोकला। और इसका नाक जो है वो रोमन होता है। नाक रोमन होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर, अर्थात भेड़ की वर्गाकार नस्ल, इस नस्ल का जो नाक वह है वो रोमन होता है। अब इसके जो मेमनों की जो मृत्यु दर है वो सर्वाधिक होती है। लिखना, मेमनों की मृत्यु दर अधिक। इस नस्ल में मेमनों की मृत्यु दर जो है वो ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट जो है, स्टार लगा के लिखना, इसे राजस्थान या भारत की मेरिनो भी कहते हैं। कौन सी नस्ल को राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे राजस्थान व भारत की मेरिनो भी कहते हैं। इसे राजस्थान व भारत की मेरिनो भी कहते हैं। उपयोगिता, ऊन उत्पादन आपको मिलेगी 1.5 से 2.5 किलो प्रति वर्ष। ऊन उत्पादन कितनी है, लगभग 1.5 से 2.5 किलो प्रति वर्ष। ऊन की जो किस्म है मध्यम है। यहां भी इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, देसी नस्लों में सर्वोत्तम किस्म की ऊन। देखना, ऊन की श्रेणी वैसे तो मोटी है, मध्यम है, सॉरी मध्यम है, लेकिन देसी नस्ल की जो भेड़ है उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ऊन मिलती है वो किस नस्ल से मिलती है आपको, चोकला। अब यहां जो मेरिनो नाम रखा ना इसका, मेरिनो आपके जेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी की जो ऊन मिलती है ना, सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, मेरिनो। कौन सी है, मेरिनो। विश्व पटल पे देखे ना, विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी की और सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है मेरिनो। लास्ट जो है 2022 या 21 में क्वेश्चन पूछा है, सर्वोत्तम किस्म की ऊन या सर्वाधिक ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है, मेरिनो से। अभी लास्ट में बात करेंगे। अब देखना, इसका जो अन्य नाम या उपनाम रखा गया मेरिनो, वो इसी के आधार पर रखा गया है कि देसी नस्लों में सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन, विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन देने वाली नस्ल है मेरिनो। तो अपने राजस्थान में या भारत में जितनी भी नस्लें हैं उनमें सबसे अच्छी किस्म की ऊन किस नस्ल से मिलती है, चोकला से। तो इस कारण इसे राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो भी कहा गया है। कौन सी नस्ल को राजस्थान या भारत की मेरिनो कहते हैं, चोकला, क्योंकि इस नस्ल से अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की
ऊन जो है प्राप्त की जाती है। क्लियर है बेटा? बाकी की बात करेंगे।